हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक सिलेक्टेड एमटीएस का इंटरव्यू करने वाले हैं और उसमें जो मैं बेसिकली उनसे पूछने वाला हूं कि उनके एवरेज मॉक में स्कोर कितना आता था, रॉ स्कोर कितना आता था, नॉर्मलाइजेशन में उतने उनको कितना स्कोर मिला, फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ था, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है और उनके अकॉर्डिंग अभी 2024 की क्या कट ऑफ जा सकती है। और ये इंटरव्यू पहला इंटरव्यू है और ऐसे आने इस चैनल पर हर दिन एक या दो इंटरव्यू आने वाला, 7-8 ऐसे इंटरव्यू आने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट से हम बात करेंगे। जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे इस चीज़ इन इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन्हें समझ में आएगा कि उनको कितना रॉ स्कोर आ रहा है, कितना और इम्प्रूवमेंट करना है, कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। और ये जो इंटरव्यू है ये मैंने वॉइस कॉल पे लिया है। उस कॉल की रिकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो में लगाने जा रहा हूँ। और वीडियो कॉल पे ले रहे थे बेसिकली हम, लेकिन वीडियो कॉल पर उतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो सोचा वॉइस कॉल पर इंटरव्यू लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करके मैं वीडियो में डालता हूँ। और इसमें मैं उनका रियल स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा। तो चलिए इंटरव्यू को शुरू कर लेते हैं। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? क्यों भाई, आप कैसे हो? बढ़िया। जॉब कैसी चल रही है आपकी? हाँ, अच्छी चल रही है। अच्छा देखो, मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। जी जी तो इसमें मैं आपसे, आप एज अ एमटीएस सिलेक्टेड हो ना? जी जी। किस एग्जाम से हो? किस ईयर के एग्जाम से? एम टी एस 2022 से। एमटीएस 2022 से सिलेक्टेड हो? हाँ। ठीक है। तो अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप एमटीएस 2022 से पहले जो मॉक दे रहे थे इस पेपर के लिए, उसमें मॉक में आपका कितना आता था, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, और ऑन एन एवरेज रॉ मार्क्स ऑन एन कितना? हाँ, ऑन एन एवरेज तो 100 105 ऑलमोस्ट जा रहे थे, और कम से कम 85 ऑलमोस्ट आ रहे थे। और हाईएस्ट वही 110 120 कभी कभी। जैसे मतलब हाँ, आपका जो लोएस्ट था वो कितना बताया आपने? लोएस्ट 90 तक गए हैं। लोएस्ट 90 तक गया, हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट 120 गया। 120 गया। और एवरेज कितना रहा कि ज़्यादातर मॉक में इसके आसपास ही रहा? 100 के ऑलमोस्ट, 100 105। 100। और आपका जो रियल पेपर हुआ था उसमें कितने नंबर आए थे? उसमें मेरे 106 थे। 106 नंबर थे आपके। देखो, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इंटरव्यू के बीच में। भाई ने इंटरव्यू में अपने 106 नंबर बताए थे, लेकिन भाई के एक्चुअल में 110 नंबर थे। फिर मैंने जब स्कोर कार्ड मांगा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके 106 नंबर ही थे, लेकिन उनकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत आया था, जिससे कि उनको, जो एक क्वेश्चन गलत आता है तो उसका बोनस मार्क्स मिल जाता है, तो एक जो नेगेटिव मार्किंग में उनका नंबर था वो बढ़ा और 3 नंबर उसके बोनस मार्क्स मिल गए, तो वो 106 नंबर बढ़कर 110 हो गए थे। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जी। और 106 नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। रॉ मार्क्स आपके 106 थे। आपकी हाँ जी। कैटेगरी कौन सी है? यू आर कैटेगरी से। ठीक है, यूआर कैटेगरी से हैं आप। 106 नंबर थे आपके। और आपको नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितना नंबर हुआ आपका? नॉर्मलाइजेशन मेरा 21 मार्क्स का मुझे ग्रेस मिला, और 127 हो गया मेरा नॉर्मलाइज को। मतलब आपको जो नॉर्मलाइजेशन मिला था वो 21 नंबर का मिला था। हाँ बिल्कुल। 127 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है हाँ आपका। हाँ। ठीक है। और आपका जिस स्टेट में अभी आप जॉब कर रहे हो उस स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी? अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। ओके ओके, मतलब आपका 127 था और आपका सिलेक्शन हो गया था। हाँ ठीक है। अभी चलो, ये तो मतलब काफ़ी हेल्प करेगा जिन लोगों के 100 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, वो कट ऑफ देखते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये नॉर्मलाइज़ेशन कट ऑफ है। क्योंकि हमारे जी जी मॉक में तो बिल्कुल। हम रॉ मार्क्स लगा आ रहे होते हैं और वो जो कट हाँ ऑफ आती है वो नॉर्मलाइज़ेशन पे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एज़ अ मोटिवेशन काफ़ी लोगों के लिए काम करेगा। अब थोड़ा-सा एक चीज़ और बता दो, जो शायद आप सिलेक्ट नहीं हुए होंगे तो आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा। जी। इफ आई मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एमटीएस से पता नहीं क्या काम कराते हैं, झाड़ू-पोंछा, चाय नहीं बनवाना। नहीं, तो अब उसके आप लिए तो। सिलेक्टेड हो, आप काम कर रहे हो उस पोस्ट पे, तो थोड़ा अच्छे से समझा दो इसके बारे में। जी बिल्कुल। अभी ऐसा है कि उन सारे कामों के लिए डेली वेजर्स रखे जाते हैं सारे ऑफिसेस में मोस्टली। मैं भी जितने दोस्तों को जानता हूँ, जितने बैचमेट्स हैं, सभी का यही कहना है कि वैसे टाइप का कुछ भी काम नहीं कराया जाता है। और मेरे से तो आज तक नहीं बोला गया है, ऐसा भी नहीं कि एक कप भी उठाने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। और क्या है कि आपको कंप्यूटर पे मोस्टली वर्क करना है, और बहुत से बहुत आपको फाइलिंग के लिए दे दिया जाएगा, या कभी कोई टपाल वगैरह रहेगा तो वो आपको डिस्पैच करना रहेगा। तो मोस्टली यही काम रहते हैं, और अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो आपको टीए का काम करने के लिए और इंस्पेक्टर का हेल्प करने के लिए भी असाइन कर देंगे। ओके। टपाल डिस्पैच मतलब कोई, अगर हमको कोई नोटिस वगैरह भेजना है तो उसका एंट्री करना रजिस्टर में ना? जी जी, आउटवर्ड इनवर्ड होता है, वो एंट्री वगैरह करना है, बहुत ही नॉर्मल सा वर्क है। अच्छा। अच्छा, अभी आप पढ़ पा रहे हो अपने फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए? टाइम है आपके पास? बिल्कुल टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे तो आप फ्री रहते हो,
साथ साथ बाकी के दिनों में भी ऑफिस आवर्स इतनी रहती है लिमिटेड कि आप आराम से घर जाके भी टाइम निकाल सकते हो। जो भी सिंसियर है वो तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल साथ में। ओके। और ऑफ़िस में वर्कलोड कितना रहता है? ज़्यादा रहता है क्या? वर्कलोड तो टाइम बारिंग अगर रहता है तो थोड़ा रहता है, बाकी नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, ऑफिस में भी आप अगर चाहो तो टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। 2-3 घंटा पर और डे तो ऑफ़िस में भी निकाला जा सकता है ना? निकाला जा सकता है बिल्कुल, और आपके अगर ऑफिसर से बॉन्डिंग है तो वो आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं। ओके। और मैंने कुछ लोगों से तो ये भी सुना है कि ऑफ़िसर खुद मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि तुम पढ़ो बिल्कुल, और निकल जाओ यहाँ से। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफिसर और खास करके इंस्पेक्टर रैंक के तो आपके दोस्त ही रहेंगे। हाँ। उनसे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। वो हुँ, बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। आपका काम भी कभी-कभी कर देंगे। अगर आप बोलोगे कि सर मेरा एग्ज़ाम है, हुँ। तो वो बिल्कुल आपका भी काम कर देंगे। इनवर्ड, आउटवर्ड जो भी होता है वो डिस्पैच में भी आपकी हेल्प कर देंगे। वो अच्छा, खुद जो जाके डिस्पैच इंस्पेक्टर पोस्ट कराते हैं। पे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो हाँ, इंस्पेक्टर पोस्ट पे होते हैं, क्या वो आपको फ़ील कराते हैं कि आप एमटीएस हो? बिल्कुल, आज तक तो नहीं हुआ ऐसा फ़ील। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि मोस्टली लोगों को पता है कि लोग फाइट करके आ रहे हैं, इतना-इतना कॉम्पिटिशन है, तो उसमें से फाइट करके आ रहे हैं जो बंदे वो अच्छे होंगे, पढ़ाई-वढ़ाई करके आए हुए हैं। हुँ। तो वो कभी ऐसा आपको फ़ील नहीं कराएँगे कि आप एमटीएस हो या टीए हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। थैंक यू ये सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एक जी, लास्ट बात बता दो, अभी आप यस। देखो आपने क्रैक किया है तो आपको नॉलेज तो अभी जब कोई क्रैक करते हैं तो हम 1-2 साल से उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो अभी ये बिल्कुल। बताओ अगर आपको इस बारे में थोड़ा-सा आइडिया है अभी जो एमटीएस 2024 में वैकेंसी के बारे में, तो इसमें हुँ, हुँ। आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे को कितना उसका मॉक में आना चाहिए ऑन एन एवरेज और कितना उसका पेपर में आएगा कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको मॉक्स के मार्क्स पे रिलाय नहीं करना चाहिए कि अगर आपका अभी 90-95 भी आ रहा है ना तो ओके है, हुँ। क्योंकि ये कंप्लीटली लक बेस्ड होता है। तो आप पेपर के दिन अगर आप स्कोर कर लेते हो 100, 105, 110, ऑलमोस्ट 105 के अराउंड भी अगर आप स्कोर कर लेते हो और आपका शिफ्ट अगर अच्छे शिफ्ट में आ जाता है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छी और शिफ्ट का इसके मतलब लिए टफ शिफ्ट? हाँ, टफ शिफ्ट में, ओके। तो आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है, और मॉक्स के मार्क्स पे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिलाय करना नहीं चाहिए आपको। आपको बस मॉक्स देते रहना है और अच्छा पढ़ते रहिए बस। हाँ, अच्छा, जिनके 70, 80, 90 नंबर आ रहे हैं, उनको हिम्मत हार लेनी है या अभी पेपर तक फाइट करना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे तो कभी-कभी ऐसे हुए हैं कि 90 नंबर आए हैं, लेकिन मैंने फिर से मॉक दिया तो फिर वो 100, 100 प्लस गए। तो ओ वैसे हिम्मत हारने से तो काम नहीं बनती है। और अगर ये टफ टफ के लिए अगर 106, 110 नंबर भी आएगा तो होगा सिलेक्शन, 110 बिल्कुल, हम एवरेज लेके चलते बिल्कुल। हैं और अगर मॉडरेट रहेगा पेपर तो? मॉडरेट रहेगा तो 120 के अराउंड आप लेके चलो। और बिल्कुल ईज़ी आ गया, बिल्कुल मतलब ईज़ी पेपर आ गया तो? बिल्कुल ईज़ी में भी 130 तो नहीं क्रॉस करेगा, बहुत से बहुत 130 जाएगा, मेरे ओ अकॉर्डिंग। हाँ, ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच भाई, ये काफ़ी लोगों के लिए आप मोस्ट बहुत वेलकम। हेल्प यस, करेगा एंड थैंक यू। थैंक यू भाई। तो ये हमारा इंटरव्यू था जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2022 के, उन्होंने जो भी जैसे भी उनके स्कोर आ रहा था, जो वर्क प्रोफाइल है अभी आपने सुना ही, ऐसे आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम तक और इस चैनल पर इंटरव्यू में डालता रहूँगा। हर दिन कोशिश करूँगा कि एक इंटरव्यू लेके आऊँ और अलग अलग कैटेगरी के लोगों से बात करूँ। जैसे ये यूआर कैटेगरी से हैं, कोई अगर ओबीसी सी कैटेगरी से होंगे तो उनसे बात करूँगा, एससी या एसटी कैटेगरी से होंगे तो उनसे बात करेंगे, उनके रॉ स्कोर क्या था, एवरेज मॉक में स्कोर क्या आ रहा था, नॉर्मलाइजेशन कितना आ रहा था, फाइनल स्कोर जो सिलेक्शन हुआ वो कितने मार्क्स पे हुआ, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, जो बेसिकली आपके ये डाउट्स होते हैं ये सॉल्व हो जाएँ और अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिले। और देखो ऐसा नहीं है अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं तो आगे आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको तो सोच लेना है कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको हार्ड वर्क करते रहना है टिल आपके एग्ज़ाम में। जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उतना अपने एग्ज़ाम तक बेस्ट देना है। किसी के 70-80 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी है। जैसा भाई ने भी बोला था कि ये बिल्कुल 50-60% लक बेस्ड हो गया है। अगर आपका पढ़ा हुआ फंस गया तो अगर आपके मॉक में 70 आ रहे हैं और अगर वहाँ 100, 110, 120 इतने नंबर आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको हार नहीं माननी है। यही रीज़न है कि मैं ये इंटरव्यूज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि पेपर टाइम बहुत सारे लोग हार मान रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हार नहीं मानने देना। अब देख लो कौन जीतता है, या तो आप हार मान लो और मैं आपका मन कह रहा होगा कि मैं हार मान लूँगा, और मैंने भी सोचा हुआ है कि जो इस चैनल से कनेक्टेड है उनको मैं हार नहीं मानने दूँगा। मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपके माइंड में बिल्कुल ये ना आए कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए अच्छे से।